हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आखिर सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है कि वॉशिंग मशीन में आपको पता होगा जब भी आप लेते हैं तो आपको बोला जाता है कि इस वॉशिंग मशीन का इतना आरपीएम है। आखिर ये आरपीएम वॉशिंग मशीन में काम क्या करता है और ये आरपीएम होता क्या है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है वॉशिंग मशीन में। तो चलिए इसी पर हम आज बात करते हैं कि आखिर आरपीएम होता क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आरपीएम का मतलब क्या होता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, मतलब कि आप जो भी मोटर से रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो मोटर है 1 मिनट में जितने राउंड घूमेगी वो उसका होता है आरपीएम। और हर मोटर से रिलेटेड जो भी सामान लेते हैं तो आरपीएम कहीं ना कहीं मेंशन होता है। तो आरपीएम का मतलब ये होता है कि मोटर से रिलेटेड जो भी चीज़ लेंगे तो आरपीएम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात करते हैं कि वॉशिंग मशीन में हमारे लिए आरपीएम कहाँ पे ज़रूरी होता है। तो आप जब वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वॉशिंग मशीन में आपको दो तरह की वॉशिंग मशीन मिलती हैं। एक होती है सेमी वॉशिंग मशीन, एक होती है फुली वॉशिंग मशीन। फुली वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा जो फ्रंट लोड होती है उसमें जब आप वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं तो आपको कैपेसिटी बताई जाती है। कैपेसिटी के बाद देन आपको आरपीएम बताया जाता है कि ये आपको इतने आरपीएम की 1200 आरपीएम, 1400 आरपीएम, 900 आरपीएम, ये आपको बताया जाता है। अब आरपीएम का काम कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आरपीएम जो होता है वॉशिंग मशीन में, चाहे वो आपका सेमी का हो चाहे फुली का हो, वो वॉशिंग से रिलेटेड नहीं होता है, वो होता है ड्रायर के काम आता है आरपीएम। जब आपकी वॉशिंग हो जाती है उसके बाद जो वॉशिंग कपड़े को ड्राई करती है तो वहां पे आरपीएम की जरूरत पड़ती है। तो फ्रंट लोड में जब आप कैपेसिटी वाइज बढ़ते हैं 7 से 8 कैपेसिटी 9 किलो की लेंगे तो आपको 1400 आरपीएम मिलेगा। तो आरपीएम से आपका जो कपड़ा है वो ज्यादा ड्राई होता है, अच्छा ड्राई होता है, जल्दी ड्राई होता है। तो जितना आरपीएम ज्यादा होगा वॉशिंग मशीन में उतना ही आपका कपड़ा ज्यादा ड्राई होगा और जल्दी ड्राई होगा। तो आरपीएम में वॉशिंग मशीन का ये इंपॉर्टेंट है। आपने सेमी वॉशिंग मशीन भी देखी होगी, एक तरफ आपको वॉश मोटर मिलती है, एक तरफ ड्राई मोटर मिलती है। जो वॉश मोटर होती है जब वॉशिंग करती है, चाहे आपकी फुली में हो चाहे सेमी में, वो आपकी क्लॉक एंटी क्लॉक घूमती है, वहां पे आरपीएम का कोई मतलब नहीं होता है। धुलते वक्त वॉशिंग मशीन कभी भी कसकर मूव नहीं करती है वरना कपड़े डैमेज हो जाएंगे। और जो आरपीएम का जो टाइम आता है वो ड्राई के टाइम पे आता है। जब आप सेमी से निकाल के ड्रायर में डालते हैं तब वो कस कर घूमता है 1250-1300 आरपीएम पे, तब वहां पे इंपॉर्टेंट आती है आरपीएम की। और वही फुली में, तो फुली में ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा आरपीएम मिलता है वो फ्रंट लोड में मिलता है। टॉप लोड की आरपीएम की बात कर लेते हैं तो टॉप लोड में आपको ज्यादा आरपीएम नहीं मिलता है, 750 800 ऐसे आपको आरपीएम उसमें मिलता है, इससे ज्यादा आरपीएम नहीं मिलता है। बाकी वॉशिंग मशीन में आरपीएम का बहुत ज़्यादा अलग चीज़ में कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा आरपीएम सिर्फ और सिर्फ जो काम करता है वॉशिंग करने के बाद कपड़े को ड्राई में मैटर करता है और किसी भी चीज़ में नहीं है। बाकी आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।